कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का आकलन नंबर 5 हल करेंगे। पेज नंबर 61 पर प्रश्न नंबर 1, दी गई संख्याओं के निकटतम 1000 तक सन्निकट करें। तो यहाँ पहली संख्या हमें दे रखी है 5432। इसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा तक देखेंगे। अगर ये 3 अंक 500 से कम है तो हम इसे लिखेंगे 5000, और ये 500 से अधिक होंगे तो इसे अगला अंक लिखेंगे यानी 6000। तो यहाँ 432 है तो 500 से कम है तो इसे हमने लिखा 5000। इसे हमने 1000 तक सन्निकट करके लिखा है। तो हम पीछे के इकाई दहाई और सैकड़ा वाले अंक को देखकर पता लगाएंगे। अगर ये 500 से अधिक है तो अगला अंक लिखेंगे 6000, और 500 से कम है तो वही वाला अंक लिखेंगे। इसको देखिए ख 80,740। यहाँ हम इकाई दहाई सैकड़ा तक देखेंगे, ये है 740। तो 500 से ज़्यादा है 740, तो यहाँ 740 को या 0 है तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 81,000। 91,201, इसमें 201 है जो कि 500 से कम है तो यहाँ लिखेंगे 91,000। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं को निकटतम दशांश तक सन्निकट करें। तो यह दशांश, दशांश का मतलब है 10वां अंश, ये 1, इसे देखना है। तो दशांश तक सन्निकट करने के लिए हम ये 2 अंकों को देखकर पता लगाएंगे। अगर ये 50 से अधिक है तो ये अगला अंक लिखेंगे, और 50 से कम है तो यही वाला अंक लिखेंगे। तो यहाँ है 132.145, तो ये 4, 5, 45, 50 से कम है तो इसे लिखेंगे 132.1। है 368.169, तो 69 50 से अधिक है तो यहाँ लिखेंगे 368.2। गए 540.680, तो ये 80 50 से अधिक है तो यहाँ लिखेंगे 540.7। 779.980, तो ये 980 80 को देखेंगे तो ये 50 से अधिक है तो ये अगला अंक हो जाएगा 10। तो 10 में 0 बचेगी, 1 यहाँ देंगे तो ये 10 यहाँ 0 बचेगी और 1 इसको दे दिया तो ये हो गया 780.0। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाए। तो यहाँ 54 5 से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक या तो 5 हो या इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्याएं 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ 60 5 से विभाजित है, 75 है, 115, 785, 555 और 490। इनमें या तो 0 है इकाई का अंक या 5 है, तो ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। प्रश्न नंबर 4, दी गई संख्याओं का गुणज व गुणनखंड लिखें। तो यहाँ हमें संख्या दे रखी है पहली 32, तो 32 के हम 5 गुणज लिखते हैं। तो 32 का गुणा 1 से करा 32 से कम 32, 32 दूनी 64, फिर 3 से करा 32 3 96, 32 चौके 128 और 32 पंजे 160। तो इस प्रकार से हमने 32 का गुणा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से करके क्रमशः 32 के गुणज निकाल लिए। और 32 के गुणनखंड निकालने के लिए जिन जिन संख्याओं का भाग 32 में जाता है वे सभी 32 के गुणनखंड है। तो 1 2 4 8 16 और 32, ये 32 के गुणनखंड है। 60 के गुणज 60, 120, 180, 240 और 300। तो ये 60 का गुणा करके 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से हमने गुणज निकाल लिए। और गुणनखंड जिन जिन संख्याओं का भाग 60 में जाता है वे सभी 60 के गुणनखंड है। तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 20 का, 30 और 60 का, इन सभी संख्याओं का भाग 60 में जाता है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ दे रखा हमें 3 + 2/9 गुणा 1/4। तो इसका हमने लघुत्तम लिया 9, और 9 3 27 + 2, तो ये हो गया 29/9। 29 का गुणा 1 से करा 29 से कम 29, और 9 चौको 36, कितने आ गए 29/36। इसी प्रकार देखो हमने हल किया है 4 - 7/3 गुणा 1/5 बराबर में है। यहाँ लघुत्तम लिया तो 3 आया, 3 का गुणा 4 से करा 3 चौको 12 - 7, तो 12 में से 7 गए तो बचे 5, 5 का गुणा 1 से करा 5 से कम 5 और 3 8 24। प्रश्न नंबर 6, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करें।
तो यहाँ हमें 32, 24 के महत्तम समापवर्ती याद करना है। तो हम पहले 32 और 24 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 32 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32। 24 के हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इनमें हम सबसे बड़ा गुणनखंड देखेंगे जो दोनों में समान हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुणनखंड है 8, जो कि दोनों में समान है। तो यहाँ महत्तम समापवर्ती आ गया 8 है। 36 और 72 का महत्तम समापवर्ती बताना है। तो 36 के गुणनखंड देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसी प्रकार 72 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36 और 72। तो यहाँ सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 36, जो दोनों में समान है। तो इनका महत्तम समापवर्ती कितना आ गया 36। प्रश्न नंबर 7, 50 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्याएं भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाएं। तो यहाँ हमें अभाज्य, भाज्य नहीं मतलब अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिसमें उस संख्या का और उसके अलावा खुद का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। एक का और खुद का स्वयं का भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109 और 111। इनमें केवल एक का और जैसे 97 में केवल एक का और 97 का भाग जाता है, 101 में एक का और 101 का ही भाग जाता है। तो ये संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 8 में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित है, हाँ या ना में जवाब दे। तो यहाँ पर 3 से विभाजित संख्या देखने के लिए अगर इनके अंकों, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 9 + 1 10 + 2 कितने हो गए 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने हाँ। यहाँ देखिए 8 + 4 12 और 4 16 और 16 में 3 जोड़े तो 19। 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इस तरह से हम संख्याओं के अंकों को जोड़कर संख्या विभाजित है या नहीं है उसका हम पता लगा लेंगे। तो ये 12,459 में भाग जाएगा, ये विभाजित है। 560 नहीं, 5,931 में भाग जाएगा। 64,520 में नहीं। 102 इसको जोड़ के देख लो, 1, 2 और 1 को जोड़े 3, 3 एकम 3 भाग जा रहा है। तो हाँ ये देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है। हाँ यहाँ 97,266 इसमें जोड़ के देख लो, 9 + 7 कितने हो गए 16, 18 2 जोड़े तो 18 और 18 + 6 24 और 24 + 6 30। तो 30 में 3 का भाग जाता है, तो ये विभाजित है। प्रश्न नंबर 9, दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताइए कि संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो यहाँ हमें इन संख्याओं के पहले गुणनखंड लिखने हैं। तो हमने 48 के गुणनखंड लिखे। 48 के वे सभी संख्याएं इसके गुणनखंड है जिनका भाग 48 में जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 और 48। तो ये भाज्य संख्या है 48। 35 के देखते हैं 1, 5, 7 और 35। तो ये भी भाज्य हैं। 63 के 1, 3, 7, 9, 21 और 63 ये भी भाज्य संख्या है। 57 के 1, 3, 19 और 57। तो 57 भी एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने आकलन नंबर 5 पूरा किया।